नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बीते 3 मई को आयोजित हुई परीक्षा को रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ये फैसला लिया गया है और पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियों के आरोपों के बीच ये फैसला लिया गया है। अब परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी, जिसकी नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। 10 लाख से ज्यादा छात्रों को अब फिर से परीक्षा देनी होगी। इस फैसले के बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता और नाराजगी दोनों देखने को मिल रही है। नीट परीक्षा को लेकर विवाद तब बढ़ा जब राजस्थान समेत कुछ राज्यों में कथित तौर पर परीक्षा का पेपर पहले से उपलब्ध होने की खबरें सामने आई। इसके बाद परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे। एनटीए ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि 8 मई को मामले को केंद्रीय एजेंसियों के पास सत्यापन और जांच के लिए भेजा गया था। जांच एजेंसियों से मिले इनपुट और रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया को जारी नहीं रखा जा सकता। एजेंसी ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में छात्रों का भरोसा बनाए रखना सबसे जरूरी है। इसी वजह से परीक्षा रद्द करने का कठिन फैसला लिया गया। सीबीआई को सौंपी गई जांच केंद्र सरकार ने पूरे मामले की व्यापक जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को सौंप दी है। एनटीए ने कहा कि वो जांच एजेंसी को हर तरह का सहयोग देगा और सभी रिकॉर्ड, दस्तावेज और अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जांच में ये पता लगाया जाएगा कि कथित पेपर लीक का नेटवर्क कितना बड़ा था, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, क्या परीक्षा केंद्रों या एजेंसियों के भीतर से भी किसी तरह की मिलीभगत हुई थी। एनटीए ने छात्रों को राहत देते हुए कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। मई 2026 सत्र के समय जमा किया गया रजिस्ट्रेशन डेटा, परीक्षा केंद्र विकल्प और उम्मीदवार की जानकारी स्वतः मान्य रहेगी। कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। एजेंसी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि छात्रों से कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। पहले जमा की गई फीस वापस की जाएगी और परीक्षा दोबारा एनटीए के आंतरिक संसाधनों के जरिए आयोजित होगी। अब नीट यूजी 2026 एग्जाम रद्द कर दिया गया है। इससे पहले नीट एग्जाम लेने वाली एजेंसी एनटीए की परीक्षाएं कितनी बार कैंसिल हुई या पोस्टपोन हुई है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, 16 परीक्षाओं को किया गया स्थगित। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने साल 2018 में अपनी स्थापना के बाद से अब तक कम से कम 16 परीक्षाओं को स्थगित किया है। शिक्षा मंत्रालय ने साल 2024 में लोकसभा में यह जानकारी दी थी। उस समय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि के सवाल के लिखित जवाब में बताया था कि एनटीए ने अब तक 240 से अधिक परीक्षाओं का सफल आयोजन किया है, जिसमें 5.4 करोड़ से ज्यादा छात्र शामिल हुए। मंत्री ने कहा था कि एनटीए द्वारा आयोजित कई परीक्षाएं कई विषयों, कई शिफ्टों, कई दिनों तक चलती हैं। ऐसे में कोविड महामारी, तकनीकी गड़बड़ियों, प्रशासनिक कारणों, कानूनी आदेशों और लॉजिस्टिक चुनौतियों के कारण कई बार तय तारीखों पर परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाई। नीट के अलावा कौन कौन से बड़े एग्जाम करवाती है एनटीए, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसमें जो आंकड़े सामने आए हैं, जेईई मेन 2020, नीट यूजी 2020, जेईई मेन 2021 और नीट यूजी 2021 जैसी परीक्षाएं कोविड महामारी के कारण स्थगित करनी पड़ी थी। अब आप देखिए कि जो ये आंकड़े सामने आए हैं चौंकाने वाले भी हैं, क्योंकि इतनी बार जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित हुई हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो लॉजिस्टिक चुनौतियां भी होती हैं, जिस वजह से परीक्षाएं टलती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रुकने के कारण भी परीक्षाएं स्थगित हुई हैं। सीमैट 2021 परीक्षा एआईसीटीई द्वारा परीक्षा पैटर्न में बदलाव के कारण टाली गई। ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट 2021 और जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट 2021 भी कोविड महामारी के चलते स्थगित करनी पड़ी। साल 2022 में इग्नू पीएचडी एंट्रेंस परीक्षा प्रशासनिक कारणों से टली। 2023 में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी परीक्षा को क्षेत्रीय बायोटेक्नोलॉजी केंद्रों से सलाह के बाद स्थगित किया गया। 2024 में नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा तकनीकी कारणों और सीएसआईआर नेट परीक्षा लॉजिस्टिक कारणों से टालनी पड़ी। तो देखिए, अब जो ये नीट की परीक्षा कैंसिल हुई है, दोबारा डेट्स आएंगी और इसको लेकर के पहले से ही हमने देखा कि काफ़ी विवाद हुआ, क्योंकि जिस तरीके से खबरें सामने आई कि पहले से पेपर मौजूद थे। अब नई डेट जल्द ही सामने आएगी और छात्रों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जल्दी से कमेंट करें और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें।